सबसे पहले आपको बताएं कि झंग मंडी में गंदम की कीमत 2350 रुपये फी मन से तजावुज कर गई। आड़तियों की जानिब से गंदम के बहरान के बायस कीमत 2800 रुपये फी मन तक पहुंचने की पेशन गोई भी कर दी गई है। महकमा खुराक का रेट 2200 रुपये फी मन मुकर्रर किया गया था, जिसके बायस काश्तकार बैरूनी मार्केट्स और फ्लोर मिल्स को गंदम की फराहमी बारे तरजीह देने लगे। हुकूमत की जानिब से पासको और महकमा खुराक को कोटा से बढ़कर गंदम की खरीदारी करने की हिदायत भी की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि झंग मंडी में गंदम की कीमत 2350 रुपये फी मन से तजावुज कर गई है। आड़तियों की जानिब से गंदम के बहरान के बायस कीमत 2800 रुपये फी मन तक पहुंचने की पेश गोई कर दी गई है। महकमा खुराक का रेट 2200 रुपये फी मन मुकर्रर किया गया था, जिसके बायस काश्तकार बैरूनी मार्केट्स और फ्लोर मिल्स को गंदम की फराहमी बारे तरजीह देने लगे हैं। हुकूमत की जानिब से पासको और महकमा खुराक को कोटा से बढ़कर गंदम की खरीदारी करने की हिदायत भी की गई है। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अवैस खान। जी अवैस खान, बताइएगा। समेत दीगर अजला में गंदम की बहरानी कैफियत को ख़त्म करने के हवाले से हुकूमती पॉलिसियाँ नाकाफ़ी करार दी जा रही हैं। हुकूमत की जानिब से गंदम की काश से कब आगाही मुहिम तो चलाएगी, ताहम अमली तौर पर कोई भी पॉलिसी तश्कील नहीं थी कि जिसके बायस जो है वो मार्केट में जो है गंदम की कीमत में मुतवातिर इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। इस हवाले से मेरे साथ जो है गुला मंडी के आती जो है जान मोहम्मद मधु बात करेंगे। सर बताइएगा, कैसे देख रहे हैं गंदम के हवाले से, किन पॉलिसियों की वजह से ये बहरानी कैफियत का सामना करना पड़ा है, और इस हवाले से बताइएगा कीमतों में मुतवातिर इजाफा हो रहा है, क्या देखते हैं आने वाले दिनों में इसकी कीमतें कहाँ तक जाने के इम्कान है? थैंक यू सिटी 41। आज का मौजू है गंदम। गंदम हमारा मुल्क ज़रूरी होने के बावजूद गंदम में आज तक खुद कफील नहीं हो सका। उसकी मेन वजह यह है कि यहाँ पर पॉलिसियाँ ऐसी होती हैं और उसके साथ मौसम ने भी साथ नहीं दिया। जो गंदम अब कटाई शुरू होनी थी वो अब ख़त्म हो गई है, लिहाजा इस वक्त मार्केट में 2350 रुपये रेट है और भी बढ़ने का इम्कान है। लिहाजा गवर्नमेंट को अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए, किसान को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दें ताकि हमारी पैदावार बढ़ सके। अच्छे बीज, अच्छी खाद और ज़रूरी अद्वियात सही वो मुहैया करे ताकि हम इस दफ़ा क्या हमेशा के लिए गंदम के बहरान से निकल सके। यकीनी तौर पर हुकूमत को अमली इकदाम करने की ज़रूरत है। 2350 रुपये फ़ी मन जो है वो गंदम का रेट मार्केट के अंदर मौजूद है, जबकि फूड की जानिब से 2200 रुपये फ़ी मन पर खरीदारी की जा रही है, जिसके बायस यकीनी तौर पर जो है वो गंदम की बहरानी कैफियत का भी सामना करना पड़ रहा है। जबकि हुकूमत की जानिब से खान आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े आपको बताएं कि चिन्नौर जिला इंतजामिया आटे का सरकारी कोटा बहाल ना कर सकी। ओपन मार्केट में आटे की कीमत 1300 रुपये से तजावुज कर गई। आम मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1325 रुपये में फरोख्त होने लगा। खरीदार महंगाई के हाथों पिस गए। आपको आगाह कर रहे हैं, चिन्नौर जिला इंतजामिया आटे का सरकारी कोटा बहाल ना कर सकी। इसी वाले से मजीद बात करते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदम का नया रेट जो है वो 2200 रुपये फ़ी मन मुकर्रर कर दिया गया है। गंदम की कीमत बढ़ गई है, तो उससे ज़िले इंतजामिया की जानिब से जो सरकारी कोटा ओपन मार्केट में दिया जा रहा था वो भी एक दफ़ा बंद कर दिया गया, जिस वजह से आटे की कीमत जो है वो अब वो आटा जो 1100 रुपये थैला 20 किलो का मिलता था, अब वही थैला शहरियों को जो है वो 1300 रुपये में मिल रहा है, जिस वजह से शहरी जो है वो परेशान है। शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आटे की क्या कीमत है, क्या कहेंगे? सर इस टाइम इधर हमें 1300 रुपये का थैला मिल रहा है 20 किलो का। देहातों में जाएँ, साइडों पे जाएँ 1350 1350 रेट है, क्योंकि दूर होने की वजह से वो अपना मुनाफा रखते हैं। सरकारी कोटा मिल नहीं रहा, इस वजह से सरकारी कोटा ना मिलने की वजह से आवाम को दिक्कत पेश हो रही है। गंदम का रेट ज़्यादा कर दिया इन लोगों ने। ओपन मार्केट में सरकारी कोटा नहीं मिल रहा और हुकूमत पंजाब से हमें अपील की जाती है कि सरकारी कोटा ओपन जारी किया जाए और गरीबों को ये परेशानी से किया जाए। बिल्कुल जी, शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि वो गरीब लोग हैं और अपना मेहनत मजदूरी करके पेट पालते हैं, लेकिन महंगाई की वजह से अब उनका जीना जो है वो दोबर हो चुका है। और दूसरी तरफ दुकानदार भी कह रहे हैं कि जब गंदम का रेट बढ़ेगा तो फिर आटे का रेट ऑटोमेटिकली बढ़ना है। दुकानदार मौजूद हैं। किस तरह आपको आटा मिल रहा है? ब्लैक तो नहीं है, क्या रेट है? नहीं, ब्लैक नहीं है, ठीक जा रहा है, लेकिन वो रेट ज़्यादा होने की वजह से खरीद नहीं सकता है जो गाहक है। क्या रेट हो गया? वो 1300 का थैला 20 किलो का है।
आपके पास है आटा, किस रेट पे दे रहे हैं? वो हम 1300 रुपये का थैला दे रहे हैं। बिल्कुल जी, दुकानदारों का भी यही कहना है कि जब गंदम का रेट बढ़ जाएगा तो आटे का रेट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अभी ओपन मार्केट में 1300 रुपये आटे का थैला जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह दूर दराज के जो देहात हैं वहाँ पर यही 20 किलो आटे का थैला 1350 रुपये तक भी फ़रोख्त हो रहा है। और शहरी मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि जल्द से जल्द जो सरकारी कोटा है वो बहुत मुफ्त किया शुक्रिया जाए। बाबर, आप हमें आगाह कर रहे थे। यहाँ आपको अपडेट करें, डॉलर की ऊंची उड़ान के हवाले से रुपया हल्कान हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपये 27 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 187 रुपये से तजावुज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 186 रुपये 63 पैसे से महंगा होकर 187 रुपये 90 पैसे का हो गया। इतातुलात के बाद 2 कारोबारी रोज में इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 21 पैसे महंगा हो चुका है। यहाँ आपको बताएं कि टोयोटा के बाद सुजुकी ने गाड़ियों की कीमतों में अज खुद इजाफा कर दिया है। आल्टो, कल्टस, सॉफ्ट वैगनार, रावी बोलान की कीमतों में इजाफा हुआ। गाड़ियों की कीमतों में 40,000 से 1,29,000 तक इजाफा हो चुका है। कल्टस AGS की कीमत में 1 लाख रुपए इजाफा। कल्टस की नई कीमत 27,62,000 रुपए हो गई है। सॉफ्ट GLX CVT की कीमत में 1,29,000 इजाफा। सॉफ्ट GLX की नई कीमत 32,98,000 रुपए हो गई। सॉफ्ट GL CTV की कीमत में 90,000 रुपए। स्विफ्ट GL CT की कीमत 29,98,000 रुपए हो गई है। कल्टस VXR की कीमत में 80,000 रुपए इजाफा। कल्टस VXR की नई कीमत 23,30,000 रुपए हो गई है। कल्टस VX की कीमत 90,000 रुपए इजाफा। कल्टस VXL की नई कीमत 25,64,000 रुपए हो गई। आल्टो VX LAGS की कीमत में 65,000 रुपए इजाफा। आल्टो VX LAGS की कीमत 19,98,000 हो गई। आल्टो VXR की कीमत में 58,000 रुपए इजाफा। आल्टो VXR की नई कीमत 17,33,000 हो गई। वैगनार GS की कीमत 80,000 रुपए इजाफा। वैगनार GS की नई कीमत 23,99,000 रुपए हो गई। वैगनार VXL की कीमत में 90,000 रुपए इजाफा। वैगनार VXL की कीमत नहीं 25,64,000 रुपए इजाफा हो गया। जबकि बोलान VX की कीमत 45,000 रुपए इजाफा। मुल्की दरामदात बढ़ने का सिलसिला जारी है। साबिका हुकूमत की लगाई पाबंदियां भी काम न आईं। गुज़िश्ता महीने की निस्बत 6%, जबकि गुज़िश्ता माली साल की निस्बत 58% इजाफा हुआ। दरामदी बिल मुल्क की तारीख के बुलंद तरीन सतह पर नई हुकूमत के लिए अगले 2 महीनों में सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्की दरामदात बढ़ने का सिलसिला जारी है। इसी वाले से बात करते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, मुल्क की दरामदी रिपोर्ट जो है 10 महीनों की जारी की गई है अदारा शुमारियात की तरफ से। अगर उसके ऊपर नज़र डालें तो पाकिस्तान की दरामदी रिपोर्ट जो है उसमें गुज़िश्ता माली साल के 10 महीनों का कंपैरिजन करें तो 58% दरामदात जो है उसके अंदर इजाफा हुआ है। इस माली साल मुल्क की तारीख में पहली बार 1 करोड़ मिलियन रुपीज़ से ऊपर 10 महीने के अंदर दरामदी बिल जा चुका। हमारे साथ मारूफ इंपोर्टर और फैसल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साबिक सीनियर नायब सदर मौजूद हैं, फारूक यूसुफ। इनसे बात करते हैं। फारूक भाई, कैसे देख रहे हैं, ये बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है और एक तरफ गवर्नमेंट वो साबका थी उनकी तरफ से कुछ कदरें भी लगाई गई कि इसको इंपोर्ट बिल को रोका जाए। उसके लिए बहुत सारी 117 से ज़ायद आइटम्स के ऊपर पाबंदी कैश फ्लो की लगाई गई कि 100% कैश दिया जाएगा फिर। लेकिन उसके बावजूद ये बढ़ता दिखाई दे रहा है और ये पूल की तजारती खसारे पर बड़ा ख़तरनाक साबित होगा। जी, बहुत शुक्रिया बिलाल, बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, ये सिर्फ 117 आइटम्स पे जो इन्होंने कैश फ्लो पे और बल्कि बहुत से ऐसे बैरियर्स भी लगाए जो हमें नज़र भी नहीं आते कि इंपोर्ट जो है ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए इंपोर्ट को कम किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमेशा से हम ये कहते आए हैं, इंपोर्टर्स भी, कि ये सही स्टेक होल्डर को लूप में नहीं लेते। इसलिए इनकी वो चीज़ें जो गैर ज़रूरी चीज़ें थी उसकी इंपोर्ट पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई और जिसको हमें कदर नहीं लगानी थी, जो हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाली टेक्सटाइल मशीनरी थी, उसकी इंपोर्ट को हमने फैसिलिटेट करना था। लेकिन इसके बरक्स हुए हैं चीज़ें। वो ऐसी चीज़ें जिसकी इस मुल्क में ज़रूरत नहीं है, हम उनको रोक के अपना ट्रेड डेफिसिट भी कम कर सकते थे और ऐसे इंपोर्ट को बढ़ा सकते थे जिससे एक्सपोर्ट बढ़े। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी जो साबका गवर्नमेंट थी उसकी ये गफलत रही कि उन्होंने इंपोर्टर्स को लूप में नहीं लिया। तो मैं तो अब रिक्वेस्ट करूँगा जो इस वक्त हुकूमत है कि वो रियल स्टेक होल्डर के साथ बैठे, हम उनको बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी इंपोर्ट गैर ज़रूरी है, उसको आप बिल्कुल बंद करें पाकिस्तान में। लेकिन ऐसी चीज़ों को बिल्कुल हम फैसिलिटेट करें,
ऐसी मशीनरी को जिससे हमारी एक्सपोर्ट बढ़े और हम अपने ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल कर सकें। अपने ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल अगर आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। आगे बढ़े और बात करें, फैसलाबाद पुलिस के तफ्तीशी अफसरान ने ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल करने का खुद साख्ता तरीकाकार दरियाफ्त कर लिया। पिछले सालों के डकैती, राहजनी और चोरी के मुकदमात के मुल्जिमान को तलाश करने की बजाय मुद्दई को बताए बगैर मुल्जिमान नामजद किए जाने का इंकिशाफ है। मुद्दई मुकदमात अपने ही मुकदमात के मुल्जिमान से बेखबर मुल्जिमान के जमानत दायर करने पर मुद्दई को नायब कोर्ट से मुबैना मुल्जिमान की गिरफ्तारी की इत्तला मिलने लगी। इसी वाले से बात करते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस के तफ्तीशी अफसरान ने ज़ेर इल्तवा गुज़िश्ता सालों के मुकदमात को यकसू करने का खुद साख्ता तरीका दरियाफ्त कर लिया। गुज़िश्ता सालों के मुकदमात में मुद्दई को लाइलम रख कर खुद ही अपने मुल्ज़मान वहाँ नामजद किए जाते हैं। मुद्दई को उस वक़्त सूरत हाल का इलम होता है जब उसको अदालत से ये कॉल की जाती है कि आपके मुल्ज़मान की ज़मानत दायर कर दी गई है, अपना वकील करके केस को परसू करें। इसी के साथ साथ लाखों रुपये मालियत की चोरी डकैती में मामूली रिकवरी भी ज़ाहिर कर दी जाती है। जो मुतासरा शहरी हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। शिदा साहब, आप बताइएगा कि आपके साथ थाना रेल बाज़ार में जो मुकदमा दर्ज हुआ उस पर क्या मामला हुआ? अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने 1 साल पहले मेरे दुकान पे चोरी हुई तो मैंने थाना रेल बाज़ार में उधर अपना पर्चा कराया। उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन पहले कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि आपका वो मुलज़िम जो पकड़ा गया उसने कितने पैसे दिए, कितने लिए, मुझे नहीं पता। अब मुझे ये नहीं पता कि वो किससे कौन सा मुलज़िम है, कौन सा है। जी बिल्कुल, इनकी चोरी हुई, पुलिस ने खुद ही मुलज़िम को नामजद किया, इनके इल्म में ही नहीं कि मुलज़िम जी बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल, आप हमें आगाह कर रहे थे। पुलिस की नाकिस तफ्तीश का मामला, लाहौर हाई कोर्ट से कत्ल केस का मुजरिम फांसी से बच गया। अदालत ने मुजरिम तारिक महमूद हसन की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी। जस्टिस सदाकत अली खान और जस्टिस शहराम सरवर चौधरी पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। 2 रुकनी बेंच ने वजह इबाद और आला कत्ल की बरामदगी साबित न होने पर मुल्जिम की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। फैसलाबाद पुलिस ने 2015 में महविश बीबी के कत्ल के मुजरिम में मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। तो आपको बताएं कि हुकूमत बदली लेकिन रेलवे के हालात ना बदले। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में पानी भरने वाली हाइड्रेट मशीनें बंद हो गईं। शदीद गर्मी में ट्रेनों के अंदर मुसाफिर पानी को तरस गए। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि हुकूमत बदली लेकिन रेलवे के हालात ना बदले। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में पानी भरने वाली हाइड्रेट मशीनें बंद हो गईं। शदीद गर्मी में ट्रेनों के अंदर मुसाफिर पानी को तरस गए। इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अवैस अली। जी अवैस अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के दूसरे बड़े रेलवे स्टेशन पर हाइड्रेंट मशीनें जिससे ट्रेनों में पानी भरा जाता है वो मुकम्मल तौर पर बंद पड़ी हुई हैं। इस शदीद गर्मी में ट्रेनों के अंदर जो है वो मुसाफिरों को पानी मैसर नहीं, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। अरसा दराज गुजरने के बावजूद हाइड्रेंट मशीनों को रिपेयर करने का जो मंसूबा है वो दम तोड़ चुका है और इसके साथ साथ जो रश है वो भी फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर बढ़ चुका है और ट्रेनों में भी खासा रश दिखाई देता है। मगर इसके बावजूद हाइड्रेंट मशीनों को फाल बनाना महकमा रेलवे के लिए जो है वो नामुमकिन दिखाई देता है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि ट्रेनों के अंदर जो है वो पानी की सहूलत दस्तयाब नहीं है, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका कि आपने हमें यानी कि ये बोलने के लिए टाइम दिया। ये जोन से लोग सफ़र करते हैं ट्रेनों में, ठीक है ना, ट्रेनों में सफ़र तो करते हैं लेकिन ये कि मजबूरी के तहत, ना तो पानी पीने के लिए वहाँ पे ट्रेन में अंदर, ठीक है, और ना ही वाशरूम यानी कि जाने के लिए पानी है उस ट्रेन में। तो हुकूमत से हमारी यही अपील है कि प्लीज़ मेहरबानी करके जो से पानी के यानी कि मामलात है ना इनको देखें, पीने के लिए भी उनको दें मुसाफिरों को, और वाशरूम वगैरह यानी कि जो से जाना पड़ता है उधर भी पानी मौजूद होना चाहिए, ठीक है ना। और बच्चे वगैरह जो से वो गर्मी के साथ तड़पते हैं, पानी मिले फिर ही यानी कि। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि ट्रेनों के अंदर जो है वो पानी की सहूलत दस्तयाब नहीं है, कुछ और मुसाफिर हैं। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि ट्रेनों के अंदर पानी जो है वो दस्तयाब नहीं है, वाशरूम में पानी की सहूलत नहीं है, क्या कहेंगे इस वाले से? इस हवाले से हम ये कह सकते हैं पानी की सहूलत तो बहुत अच्छी होनी चाहिए और मुसाफिरों को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ये हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने देखा कि यहाँ पर जो मुसाफिर मौजूद है उनका यही मुतालबा है कि ट्रेनों के अंदर जो है वो सफ़र तो किया जाता है मगर महकमा रेलवे के जो इंतजामी अमूर हैं वो इंतहाई नाकस दिखाई देते हैं। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर जो हाइड्रेंट। शुक्रिया वैसे ही, आप हमें आगाह करें। आगे बढ़ो और आपको बताएं कि टोबा टैक्सिंग के नवाही इलाके 393 खानपुर के
रिहायशी का डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। एहतजाजी मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इलाके में आए रोज़ फसलों का नुकसान, पानी चोरी और अहले इलाका पर तशद्दुद मामूल बन गया है। पुलिस भी कार्रवाई से गुरेजा है। रैली की सूरत में आए अफराद ने इलाके में मुकीम पठान बरादरी के बाअसर अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से बात करते हैं मुबशर हसन से। जी मुबशर, बताइएगा। कमिश्नर ऑफिस पहुंचे हैं और इस मौके पर उन्होंने शदीद नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया है कि उनके जो इलाके में बासर लोग हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और इंतजामिया कोई नोटिस देने को तैयार नहीं है। इस वक्त जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा, आप लोगों का मामला है क्या, किस मकसद के लिए यहाँ पे आए हैं? हम 393 में जिम्बे खानपुर के रहशी हैं। हमारे साथ ही 331 जिम्बे अठवार की आबादी में, गवर्नमेंट की आबादी में पठान बरादरी बैठी हुई है। चार पाँच घर पहले बैठे हुए थे, वो अच्छे लोग थे। अब नए घर जो आकर बैठे हैं ना, वो तकरीबन 5-6 घर हैं। वो क्रिमिनल हैं, उनके खिलाफ FIR हुई हैं। वो जरामी लोग हैं, नजायज़ असला है उनके पास। वो धमकियां देते हैं, जिम्मेदारों को मारते हैं। नहरी पानी जो कट करके वो लोगों का पानी ज़ाया करते हैं, फसलों का उजाड़ा करते हैं, बागों का उजाड़ा करते हैं। पिछले चंद दिन में चोरी शहजाद के रकबे में वो आए, उनके 30 बकरे जो वो फाटक में दिए, पुलिस को इतला की 15 पे उधर दिए। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, सच उन्होंने कहा कोई कार्रवाई नहीं की। उन्हें उल्टा हमारे खिलाफ दरखास्त नहीं कि हमारे बकरे चोरी कर लिए। वो उनकी झूठी साबित हुई और हमारा जो कापी थी वो 30 बकरों की जो हमने जो जमा करवाए थे वो उनको दिए। तो हम पूरी आबादी परेशान है या कुछ 1-2 घर परेशान? पूरा गांव, देखो कितना गांव आया हुआ, सारा गांव निकल के आया हुआ है। और तब बिल्कुल कोई भी बात नहीं किसी से। बिल्कुल जो मुकामी अफराद मौजूद हैं उनका ये कहना है कि बासर लोग हैं और उन्होंने जीना मुहाल कर दिया। आए रोज़ पानी चोरी करते हैं, उन पर मुकदमा दर्ज करवाए जाते हैं। सर आप बताइएगा कि अभी जो पानी चोरी का जो मुकदमा था या दीगर जो आपको मारते हैं उस पर आप लोगों ने कोई कार्रवाई की है? कोई कार्रवाई नहीं की। असी ना दरखास्त दे थक गए, 25-30 दिन हो गए आ। वो इन्ने बदमाशी करते हैं ना कि आके जो जिमीदार ढक्कन चक देंगे आ, पानी ज़ाया कर देंगे आ ताकि जिमीदार आपस लड़न। उस तो बाद जो जिमीदारों को गरीब आदमी आ आके पुछदा मटा जिमीदारों ढा लेंगे आ, कुटते उन्होंने। हाँ जी, उन्होंने कहते साढ़े गन्ना भी है, सारा कुछ साढ़े को है, असीं तुहानूं निबड़ा के पूरे तरीके नाल। पूरा धमकियां दिंदे आ, पूरा पिंड परेशान। हाँ जी, असीं एहतजाज करने वास्ते इस वास्ते आए हैं कि साडा अगर इत्थे किसी ने ना सुनी असीं उपरली सदन जावांगे। आप बताएं कि कितने घर हैं पठानों के जो आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? 20 से 25 घर हैं पठानों के जो हमारे सारी आबादी को तंग कर रहे हैं। उनके खिलाफ हमने पहले भी एप्लीकेशन दी हैं। ये रिकॉर्ड याफ्ता लोग हैं। जी बहुत शुक्रिया मुबशर हसन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि झंग में महकमा सेहत की जानिब से डेंगू के तदारुक बारे इकदाम तेज़। तमाम फील्ड टीमों की मॉनिटरिंग का अमल मजीद वसी करने की हिदायत कर दी गई है। इसी वाले से बात करते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम अहमद, बताइएगा। डेंगू का पहला केस जो है वो रिपोर्ट हो चुका है और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस ने तमाम तर इंतजाम जो हैं वो इस हवाले से मुकम्मल कर ली हैं। सत्याना जहां पर डेंगू का पहला केस रिपोर्ट हुआ था उसमें स्प्रे भी करवाया जा चुका है, जबकि हॉस्पिटल्स की अगर बात करें तो THQ DHQs के साथ साथ रूरल हेल्थ सेंटर्स और बुनियादी मराकज़ सेहत जो है वहाँ तक इंतजाम जो हैं वो ज़िला इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल कर दिए गए हैं। किस तरह से इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं CEO हेल्थ डॉक्टर मंजूर साहब। डॉक्टर साहब बताइएगा क्या इंतजामात हैं और किस तरह डेंगू से शहर को महफूज रखा जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ज़िले में एक ही अब तक जो है वो डेंगू का केस अपना कंफर्म हुआ है और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह किसी जगह पे भी कोई केस नहीं है। तो इस सिलसिले में हमने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में वार्ड बना दिए गए हैं। तहसील हेडक्वार्टर में मुख्तलिफ बेड जो है मखसूस कर दिए गए हैं और इसके अलावा RHC और BAU लेवल तक जो है ना हमने वो बेड इसके लिए मखसूस कर लिए हैं। हमने इस सिलसिले में अपने सारे अपना वर्कर्स की वो ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली है और इंशाअल्लाह हम इसके लिए मुकम्मल तैयार हैं। जी बिल्कुल, ये थे CEO हेल्थ झंग डॉक्टर मंजूर। इनका कहना है कि हमारी जानिब से तमाम तरह इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और टीमें जो है वो बहुत शुक्रिया वसीम अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद समेत पंजाब में गैस्ट्रो की वबा फूटने का खदशा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब ने महकमा सेहत को अलर्ट जारी कर दिया। इसी सिलसिले में मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, बताइएगा।
बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से गैस्ट्रो से मुतल्लिक अलर्ट जारी किया गया है कि गैस्ट्रो की वबा फूटने का खदशा है, इसलिए इकदाम किए जाएँ और इसमें खाने पीने की जो अशिया हैं जो कि नाकस अशिया हैं उनके ऊपर दफ़ा 140 जो लगाने के हवाले से भी हदायत जारी की गई। हमारे साथ सीओ फैसलाबाद डॉक्टर बिलाल साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या जो है इकदाम किए जा रहे हैं। जी सर, क्या इकदाम किए जा रहे हैं गैस्ट्रो से मुतल्लिक? बिल्कुल जी, ये सीज़न ऐसा है कि इस सीज़न के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें हीट स्ट्रोक भी है और गैस्ट्रो भी है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, उसमें वाटर इनटेक लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरा, टेम्परेचर से जो चीज़ें हैं उनका जो शेल्फ़ लाइफ है वो भी ख़राब हो रही है और जल्दी उनके ख़राब होने के चांसेस हैं। इसलिए ये एक मरासला जो है वो सारे डिपार्टमेंट्स को जारी किया गया है ताकि वो इस सिलसिले में एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें और लोगों से भी ये इल्तमास है कि वो बाहर से कटे हुए फल और इस तरह की चीज़ें जो है वो उनको इस्तेमाल से गुरेज करें। दूसरे नंबर पे हॉस्पिटल्स के अंदर भी स्पेशली हमने ये एक किया है कि जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं गैस्ट्रो से, एक्यूट वाइटरी डायरिया से, उनकी वो जो है लिस्टिंग कर रहे हैं सो दैट के अगर कहीं पे कोई आउटब्रेक होती है किसी किस्म की तो उसमें हमें पता हो कि किस इलाके से किस तरह कितने पेशेंट आ रहे हैं और उसका फौरी सद्देबाब किया जा सके। फौरी सद्देबाब किया जा सके और ताकि इस वबा को जो है फैलने से रोका जा सके। बहुत शुक्रिया आज़ादार हुसैन, आप हमें आगाह करें। तो आपको बताएं कि फैसलाबाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के इश्यूज कम ना हो सके, शहरियों से फीस वसूल होकर सरकारी खजाने में जमा नहीं होती। इसी वाले से बात करते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा कि क्या इश्यूज सामने आ रहे हैं? करें रेवेन्यू के हवाले से तो यहाँ पर जो मसाइल बढ़ते ही चले जा रहे हैं, ये भी वकला की जानब से निशानदही की जाती है कि यहाँ पर जो साइलिन से पैसे लिए जाते हैं वो मुमकिना तौर पर जो है वो खुद बुर्द कर दिए जाते हैं, जेबों में चले जाते हैं और सरकारी खजाने का हिस्सा नहीं बनते। इसी हवाले से बात करते हैं। इम्तियाज़ साहब, क्या कहेंगे आप? जी, जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बयान होते हैं उनमें कोई फीस फिक्स नहीं होती, जिसके हवाले से जो भी आता है किसी से कितनी फ़ीस ली जाती है, किसी से कितनी फ़ीस दी जाती है, उस हवाले से जो फिक्स फ़ीस होनी चाहिए, चाहे 2000 होनी चाहिए या 1500 होनी चाहिए, ताकि उसका मुकम्मल जो है ना पता होना चाहिए कि कितनी फ़ीस जो है ना वो कमीशन के अहले कमीशन के बयानों में आ जाती है और कितनी जो फ़ीस है ऊपर ली जाती है। तो इस हवाले से जो जितने बार को जमा होते हैं या दूसरी जगह पर जमा होते हैं उनका ऑडिट हो सके, तो हमारा ये मुतालबा है कि जो फ़ीस है उसको मुकम्मल तौर पर फिक्स किया जाए ताकि तमाम लोगों को उस बारे में अहले कमीशन की फ़ीस के बारे में आगाही हो सके। इस हवाले से मुतालबा किया जा रहा है कि एक स्पेसिफिक एक फ़ीस होनी चाहिए ताकि जो मसाइल बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप हमें आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद चनियोट सरगोदा रोड की तामीर नौ के लिए अराजी की खरीदारी का मामला, अराजी की खरीदारी का मामले पर ऑडिट कराने का फैसला, इसी वाले से अपडेट करते हैं इमरान असलम। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद चनियोट सरगोदा रोड की तमीर नौ के लिए अराजी की खरीदारी पर महकमा हाईवे का ऑडिट करवाने का फैसला किया गया है। महकमा हाईवे फैसलाबाद चनियोट सरगोदा रोड की तमीर नौ के लिए चनियोट में जितनी भी अराजी थी उस हवाले से ऑडिट करवाएगा। ताहाल जो है वो लैंड कलेक्टर और पटवारी की जानब से महकमा हाईवे के अमले को ताहाल रिकॉर्ड फराहम न किया जा सका। जूनियर क्लर्क हाईवे चनियोट की जानब से मुतअद्दिद बार लैंड कलेक्टर और पटवारी को मरासले लिखे गए कि जल्द से जल्द अराजी की खरीदारी के हवाले से रिकॉर्ड फ्राहम किया जाए, लेकिन ताहाल जो है वो लैंड कलेक्टर और पटवारी की जानब से अराजी की खरीदारी का जो रिकॉर्ड है वो गायब कर दिया गया है। इसी सना में महकमा हाईवे फैसलाबाद की जानब से मरासला लिखा गया है और मरासले में कंट्रोलर लैंड कलेक्टर को इस्तदा की गई है कि जल्द से जल्द चनियोट में गांव की अराजी की खरीदारी के हवाले से रिकॉर्ड फ्राहम किया जाए और फैसलाबाद चनियोट सरगोदा रोड दोनों तरफ से 67 किलोमीटर तक मुकम्मल होना था और जिसमें से फैसलाबाद चनियोट और सरगोदा में से अराजी की खरीदारी का अमल मुकम्मल होना था। चनियोट अराजी का रिकॉर्ड फ्राहम ना कर सके। बहुत शुक्रिया इमरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़कर बात करें, गोजरा में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा हो गया है। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे हाफिज फरहान अली से। जी हाफिज फरहान अली, बताइएगा। बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से गर्मी की शिद्दत में इजाफे का बताया गया, तो शहरियों की जानिब से भी हिफाजती इक़दाम जो हैं उनका आगाज़ कर दिया गया है। यहाँ पर मैं एक इमली आलू बुखारे वाली शरबत की रेडी पर खड़ा हूँ। यहाँ पर शहरी बड़ी तादाद में जो है वो शरबत नोश फरमा रहे हैं। मकसद यही है कि गर्मी की जो शिद्दत है उसको कम किया जा सके। मेरे साथ शहरी मौजूद भी हैं, मुझे बताइएगा क्या फ़वाइद है इसके इमली आलू बुखारे की शरबत की? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जी शॉपिंग करने के लिए इधर आया था, तो काफ़ी जो है ना लो चल रही है, तो गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए ये जो इमली और आलू बुखारे का शरबत है ये हीट स्ट्रोक से बचने के लिए काफ़ी बेहतर है। इससे पीने से जो है बंदा मतलब कि लो से बच सकता है, हीट स्ट्रोक से बच सकता है।
तो इसलिए इसे हम पी रहे हैं और वापसी पर इंजॉय कर रहे हैं। आज जैसे कि आपने सुना कि शहरियों का कहना है कि मकसद यही है कि हीट स्ट्रोक से जितना भी बचा जा सके बचें। मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं। भाईजान आप इधर आइए, खान साहब मुझे बताइएगा, ये जो आलू बुखारे का शरबत है इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं, इसके फ़वाइद क्या क्या हैं? इसमें डलते हैं इमली, आलू बुखारा और चीनी, खालिश चीनी इसमें डालते हैं। इसके फ़ायदे यानी जिगर मसाने की ठंडक के लिए है, तो वैसे भी यानी गर्मी के लिए ठीक है। ये जैसे अब मौसम चल रहा है, हीट स्ट्रोक मौसम चल रहा है, मौसम की वजह से यानी कि गाहक ज़्यादा यानी यही पी रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि यह गर्मियों के लिए ख़ास तोहफा है। आज जैसा कि आपने सुना कि दुकानदार हजरात भी काफ़ी खुश नज़र आते हैं। उनका कहना है कि ये जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में शहरी जो है वो ज़्यादा बड़ी तादाद में गर्मी की शिद्दत की वजह से मशरूबात की मांग में इजाफा हो गया है। बहुत शुक्रिया हाफिज़ फरहान, आप हमें आगाह कर रहे थे।